जाएंगे खाली हाथ? खाली हाथ? वैसे तो मैंने एक एक चीज के पैसे दिए वकास खान को। मैं आपके साथ इतनी हमदर्दी जरूर कर सकता हूँ। बाप बेटी आप अपना जरूरत का सामान लो और निकलो, नहीं तो मजबूरन मुझे अपने गार्ड को बोलना पड़ेगा, फिर वो आपको धक्के दे के निकालेंगे। नहीं नहीं सही लगो, मुझे मेरे घर से मत निकालो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाह करें। फारा बिनते बिलाल मलिक, आपका निकाह 5 लाख रुपए हक मेहर वकास वल्दे जब्बार से कराया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल। वकास वल्दे जब्बार, आपका निकाह फारा बिनते बिलाल मलिक से 5 लाख रुपए हक मेहर के कराया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी नहीं, मुझे कबूल नहीं है। क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ? जब बेटी से शादी नहीं करनी तो उसका इजहार क्यों किया? ये लोगों के सामने जलील करना था मुझे। अरे वो ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें फारा कबूल नहीं है। जी अम्मी, देखें, मुझे फारा भी कबूल है और आप सब कबूल हैं, लेकिन हक महर में लिखी हुई रकम मुझे कबूल नहीं है। क्या मतलब हक महर? अरे मेरी सारी बात तुमसे पहले तय हो चुकी है, अब तुम्हें 5 लाख ज्यादा लग रहे हैं? ज्यादा नहीं, कम लग रही है मुझे। काजी साहब, आप इस रकम को 50 लाख कीजिए, 5 लाख काट दीजिए। हमारी मोहब्बत इतनी हल्की नहीं कि उसका 5 लाख हक महर लिखवाया जाए। हाँ लिखे। फारा बिनते बिलाल मलिक, आपका निकाह 50 लाख रुपए हक मेहर के वकास वल्दे जब्बार से कराया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। वकास वल्दे जब्बार, आपका निकाह फारा बिनते बिलाल मलिक से 50 लाख रुपए हक मेहर के एवज कराया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। फूफो, चाय, सुकून मिलेगा आपको। शुक्रिया बेटा, इस वक्त शायद मुझे सुकून की ही जरूरत है। तो आपको बोला तो था आप घर चली जाएं, रेस्ट करें, लेकिन आप मानी नहीं। कैसे घर चली जाती? दानिया की फिक्र लगी हुई है, और इस हालत में अपनी दानी को छोड़ के कैसे चली जाऊं? दानिया अब ठीक है, होश में आ गई है, पर वो तो बस दवाइयों का जेर असर है कि सो रही है, इसलिए तो फरत आंटी ने सबको घर भेज दिया है। मैंने अपनी औलाद के साथ माजी में बहुत नाइंसाफियां की हैं, और पता है वलीद, मेरा दिल चाहता है कि मैं पल भर में वो सारी नाइंसाफियों का अजाला कर दूं। ऐसा मत सोचें फूफो, भूल जाए अपने माजी को। ऐसा ना हो कि आपका माजी का गिल्ट आपको फिर डिप्रेशन में ले जाए। कोशिश तो बहुत करती हूँ बेटा, तो मेरे दामाद ही नहीं बल्कि मेरे भतीजे भी मेरा खून हो, इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब हो। इसी वजह से अपने दिल की हर बात तुमसे कर रही हूँ। जानता हूँ फूफो,
इसलिए तो मुझे आपकी कभी कोई बात बुरी नहीं लगी। वलीद बेटा, मेरी दानीना बहुत मासूम है, अपने हक के लिए लड़ना ही नहीं जानती। सोनिया हमेशा उसे कहती थी कि अपने हक के लिए खड़ी हो, अपने लिए बात करो, और इसी बात पे मैं सोनिया को हमेशा डांट देती थी। ऐसे क्या देख रहे हो? 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। 50 लाख? 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखना तो बनता है। विकी, ये कैसा घटिया मजाक है। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। अरे तुम मजाक को समझी नहीं, तुम्हें पता तो है मेरी आदत का। तफरी कर रहा था तुम्हारे साथ। अच्छा ना, मूड ठीक कर लो, इतनी प्यारी लग रही हो, पहली रात है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, मेरी मुंह दिखाई किधर है? मुंह दिखाई तुम्हारे सामने, तुम हालात तो देखो। एकदम से तुमने मुझ पे बम फाड़ा है, हाड़ा हुड़ी में निकाह हुआ है, वक्त ही नहीं मिला उसके लिए। लेकिन ये तो हर दुल्हन का हक होता है विकी। अब सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारे सामने है सब कुछ यार। मैं वक्त ही नहीं मिला मुझे इन चीजों का, यही तो बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या तुम बरी का सामान भी नहीं लाए? और जो ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी थी उसका क्या किया है? वो तो मैं जल्दी जल्दी में अपार्टमेंट में सूटकेस भूल आया। इतनी कीमती चीजें तुम अपार्टमेंट भूल कर आ गए हो? किसी ने कुछ निकाल दिया तो? परेशान मत हो, मेरा अपार्टमेंट सेफ है, लॉक करके आया हूँ उसको। मेरा सामान भी पड़ा है वहां पे, टेंशन क्यों ले रही हो? सुबह ले आऊंगा सारा सामान जाकर। तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, सुबह अम्मी पूछेंगी कि मुंह दिखाई पे क्या दिया तो मैं क्या कहूंगी? अरे लड़की, टेंशन क्यों ले रही हो? सुबह जाऊंगा, कुछ ना कुछ ले आऊंगा साथ में। परेशानी किस चीज की है? अच्छा ना, शादी की पहली रात है, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, बंदा मुस्कुरा देता है। इतनी अच्छी लग रही हो तुम, ऐसे थोड़ी यार। ये स्माइल अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत जबरदस्त लग रही थी आज तुम। थैंक यू। अरे न्याज हुसैन, फिर से ले आए ये सब? वाकई में लगता है 70 की उम्र में सटिया गए हो। भाई उम्र तो मेरी नहीं है, मगर दिल मेरा अब भी यही करता है कि मैं इन गुब्बारों से इसी तरह खेलूं जिस तरह हमारा पोता खेलता है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। रमला, रमला बेटा बाहर आओ। जी अम्मी। ये देख लो, इतने बलून्स कल के भी रखे हुए अभी तक। बेटा मैं नमाज पढ़कर आ रहा था, रास्ते में बच्चा बलून बेच रहा था तो मैं लेता आया। बहुत अच्छा किया आपने, लाए मुझे दे दे। मैं ये लो। इब्राहिम सो रहा है अभी, ठीक है तो मैं उसको दूंगी, खुश हो जाएगा। पता नहीं मेरी दानिया अपनी बच्ची को लेके कब घर जाएगी। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र है। नहीं अम्मी, अभी तो दानिया को और दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। मेरी बात हुई थी दानिया से, डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी है बच्ची को घर जाने की। बस दुआ ही कर सकती हूँ, बल्कि मेरी तो खुदा से इल्तिजा है कि मेरे गुनाहों को माफ करें और मेरे बच्चों की मुश्किलें दूर करें। आमीन। अच्छा सादिया, तुम तैयार हो जाओ, हम दानिया से मिलने अस्पताल चलते हैं। हाँ ये ठीक है, डॉक्टर फरहत से भी मुलाकात कर लूंगी मैं। खैर तो है, उनसे किस सिलसिले में मिलना है? कहीं तुम्हारा उनसे दोबारा लड़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोनिया के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ उनसे। चलो खैर, मैं तैयार होकर आती हूँ। बेटा ये दाल चला दे। सुनो, मेरे लिए भी ऑमलेट बना दो ना, अगर चीज पड़े तो वो भी डाल देना। वैसे तुमने जो ऑमलेट बनाया था इतना मजेदार था। मेरी वर्दा से कॉल पे बात भूख लग रही है, मैंने उसे बताया कि कुछ लेकर आओ ना खाने के लिए। क्या हो गया विकी? थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया है। क्या खाना है अब तुमने? कुछ भी चलेगा, बहुत क्रेविंग हो रही है खाने की। और अगर कुछ भी नहीं है तो फ्रूट्स ले आओ। फ्रूट्स तो खत्म हो गए हैं, मुझे लगता है अब बुलाना भी भूल गए हैं। एक काम करना, शाम में खा लेना, वो ले आएंगे तो।
और तुम्हारा इतना ही खाने को दिल कर रहा है तो जाके बाजार से ले आओ। तुमने बताया नहीं इसको कि मार्केट करीब में ही है, जाकर ले आए। जाओ ले आओ जाकर। नहीं अम्मी, अब इतनी भी क्रेविंग नहीं हो रही कि मैं मार्केट जाऊं। मैं एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी। मुझे वरी होने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे पास ना जिंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं सुलझाने के लिए। जब उनसे फारिग हो जाऊंगी ना, जब वरी होंगी तुम्हारे लिए। अम्मी आपको क्या हो गया है? आप क्यों उलझ रही है मेरे शौहर के साथ? अपने मसले मसाइल अपने शौहर की हद तक रखा करें आप। मैं अपने मसले मसाइल ना खुद सुलझा सकती हूँ। तुम्हारे मुफ्त मशवरों का शुक्रिया बहुत बहुत। जाओ उठकर जाओ, अपने शौहर के लिए चाय बनाओ और वो केक और सैंडविचेस जरूर ले आना जो खास कर तुम्हारे अब्बू तुम दोनों के लिए लेकर आए थे। थैंक यू अम्मी, मुझे पता था आप मेरी फीलिंग को समझेगी। सुना नहीं आपने क्या कहा अम्मी ने? जाओ जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, सैंडविच छोड़ो, केक लाजमी लेके आना। बहुत ज्यादा नहीं मजे आ रहे तुम्हें? क्या हो गया, कभी कभी चलता है यार। ला आ रही हूँ। या अल्लाह, तेरे खजानों में किस चीज़ की कमी है मालिक। मेरी बेटी की गोद हरी कर दे, उसे भी दुनिया के साथ मिला दे। अभी तो शायद उसे इस कमी का एहसास ही नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे ये एहसास हो जाएगा। और फिर जब वो अपने बहन भाइयों के बच्चों को देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं मालिक, मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी को ना देना, उसे भी औलाद से नवाज दे मालिक। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी मांग रही हूँ, क्योंकि सब डॉक्टर्स ने तो उसे बांझ ही कह दिया है। और अपनी बेटी के माथे पर ये कलंक का ये दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू नवाजने वाला है, नवाज दे रब। ये जो तुम दानिया और उसकी बच्ची के लिए रो रो के दुआएं कर रही हो ना, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो दोनों तो मेरी दुआओं में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अभी तो मेरा दिल सोनिया में लगा हुआ है। क्यों, सोनिया को क्या हुआ? बताया तो था तुम्हें, डॉक्टर फरहत से बात की है मैंने सोनिया के बारे में। हाँ तो फिर? उन्होंने बुलाया है सोनिया को, कुछ टेस्ट का कहा है और फिर ही पता चलेगा कि वो माँ क्यों नहीं बन पा रही। तुम पागल हो गई हो सादिया, ये तो अल्लाह के काम है। जब उसकी रजा होगी सोनिया बन जाएगी माँ। तुम समझ नहीं रहे हो निहास हुसैन, डॉक्टर फरहत के अलावा 3 डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेरी बच्ची माँ नहीं बन सकती। बकवास करती हैं डॉक्टर। मुझे अपने अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। वो पत्थरों में कीड़ों को रिस्क दे सकता है तो हमारी बेटी को औलाद क्यों नहीं दे सकता? इंशाल्लाह सोनिया जरूर माँ बनेगी। मुझे उसकी जात पर पूरा यकीन है और तुम भी पूरा यकीन रखो। सही कह रहे हो निहाज हुसैन, तुम्हें वाकई यकीन है कि ऐसा ही होगा? बिल्कुल 100%। बहरहाल मैं एक दफा डॉक्टर फरहत से मिलवाऊंगी तो सोनिया को, फिर आगे जो अल्लाह को मंजूर। आपको एक औलाद का तोहफा नहीं दे सकती। मैंने सोचा था हमारे बच्चे होंगे तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती। ऐसा क्यों सोच रही हो सोनिया? कोई मायूसी की बात है, तुम जानती हो मायूसी गुनाह है सोनिया। अरबाज मुझे एक और डर भी है। क्या? अगर आपने दूसरी शादी कर ली। कैसी बातें कर रही हो सोनिया तुम? चाचा जान ने भी तो दूसरी शादी कर ली थी अम्मा से मायूस होकर। क्या आप भी ऐसा करेंगे? वो चचा जान थे और ये मैं हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत पे इतना एतबार है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बगैर किसी मलाल के रह सकता हूँ सोनिया। चाहे हमारी औलाद हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अरबाज, बहुत फर्क पड़ता है। आपके दोस्तों के बच्चे, मेरे भाई बहन के बच्चे, वो सब बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं सोनिया। मुराद के, वलीद के, दानिया के।
मुझे पता है कि आप कभी गलत बयानी नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप कानूनी तौर पे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। फारा क्या हो गया तुम्हें? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जायदाद के मालिक अब्बू हैं और साथ में अम्मी भी उनके हिस्सेदार हैं। तुम्हारे नाम कैसे सारी प्रॉपर्टी कर देंगे भला? हाँ तो ठीक है ना, जो अम्मी का हिस्सा है वो आप उन्हें दे दें और अपना हिस्सा भी आप रख लें, लेकिन ये घर और स्टोर वो मेरे नाम कर दें। उसके बाद जिसको जो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है ये बातों का आगाज है, अंजाम क्या होगा ये नहीं पता चलता। अल्लाह खैर करे, क्या बात हो गई है? इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो गए हैं आप? फारा ने अपना हिस्सा मांग लिया जायदाद में से। ये मकान और स्टोर मांग रही हो। आपके बाप का क्या जा रहा है? स्टोर कितने बजे खुलता है? यही कोई 8:30 बजे के लगभग। और रश का टाइम? 3 से 4 बजे के दरमियान। 4 बजे? शाम में 7-8 बजे नहीं होता रश? रात में नहीं होता? रात में तुम यहाँ पर? करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अबू जी, मैंने सोचा कल को ये सब कुछ मैंने ही संभालना है, तो कल करे तो आज सही, इसीलिए चला आया। अच्छा किया, ठीक। जी जी, और इस तरह मैं वक्त से पहले भी सीख जाऊंगा। हाँ अच्छा, सीखो। मैं आ रहा हूँ अभी। अबू चाय भिजवाऊं आपको? नहीं। माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल छोटी सी परी लग रही है। ऐसे प्यार किए जाओगी, ये बहू को भी पूछोगी, इसे मुबारकबाद दो। कितनी तकलीफ सहकर इसने हमें पोती का तोहफा दिया है? मेरे घर की असल रौनक तो मेरी बहू है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने इतना खूबसूरत सा तोहफा दिया है मुझे। माशाल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपनी रहमत हमारे घर भेजी है। और ये सिर्फ मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो आपकी भी है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि आपकी बेटी हो, तो देखें अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश ऐसे पूरी कर दी। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही है तानिया, और तभी तो हमने इसका नाम भी वही रखा जो आप अपनी बेटी का रखना चाहती थी, फबीहा। फबीहा। ये मेरी छोटी सी फबीहा। आपके कहने पे मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया और नतीजा आपके सामने है। अब मेरा दिल नहीं है कि मैं इस मौजू पे बात भी करूं। ये क्या बात हुई सोनिया? अगर इंसान बीमार है, किसी तकलीफ में है, तो अपना इलाज कराता है। किसी और की मिसाल क्या दूं? मेरी अपनी मिसाल तुम्हारे सामने। दिमागी मरीजा थी मैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। मेरी वाली गलती मत करो बेटा। तो आपके ख्याल में मैं बीमार हूँ? हाँ बीमार हो, लेकिन इलाज भी तो हो सकता है ना बेटा। एक बार डॉक्टर फरहत के पास चल लो, मेरी खुशी की खातिर। ठीक है, आपकी खुशी के लिए चली जाऊंगी। इतनी देर में नाश्ता लेकर आई हो, अब कब जाऊंगा, कब आऊंगा? अरे बिलाल जी, आपको देर से तैयार होके आते हैं, फिर शोर मचाते रहते हैं कि देर हो गई, देर हो गई। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नींद भी आती है और जब उठता हूं तो सर इतना भारी होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं आप, मेरा भी यही हाल है। रात भर सो के भी जो ना अजीब सी बेसुकूनी है, और सुबह उठो तो सर भारी होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकी तुम बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। फारा, तुम्हें 10 दफा समझाया कि अपने शौहर से तमीज से बात किया करो, क्या तुम करके बात करती रहती हो? और मैंने भी आपसे कितनी दफा कहा है, मुझसे ये मुनाफिकत और दिखावे नहीं होते। और मैं शुरू से ऐसे ही बात करती आई हूँ। जब मेरे शौहर को कोई एतराज नहीं है तो आप अपना एतराज अपने पास ही रखें। डोंट वरी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो नादान है, समझती नहीं है, और मैं उसे बहुत समझाता भी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह समझ जाएगी। समझ ही ना जाए। समझ जाएगी। हाँ। क्या बना, क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा कहना क्या था, नए टेस्ट लिख के दे दिए और नई दवाइयाँ दे दी हैं।
अरे फिक्र ना करो बेटा, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी। मायूस क्यों हो रही हो? अम्मा मैं मायूस नहीं हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इतने माह हो गए इलाज करवाते हुए, लेकिन फर्क तो पड़ा नहीं अभी तक। हाँ, मेरा वजन जरूर बढ़ गया। वजन बढ़ गया? वजन तो नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है वजन बढ़ गया तो तुम वो आंटी फरद से दवा ले लेना कोई इसके लिए। अगली बार मैं जाऊंगी ही नहीं। अम्मा आप अम्मी से बात करें ना, मैं दवाइयाँ खा खा के थक गई हूँ। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। मैं अब मेडिसिन नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे मेडिसिन लेने से मना कर रही थी? जी, मुझे पता था अगर हम मेडिसिन ले लेते तो मुझे घर जाके खानी पड़ती। कभी कहती काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं तंग आ गई हूँ अब्बू, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो तो क्या करोगी तुम? तो मैं खुदकुशी कर दूंगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आपकी बीवी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। मैं बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा उसे। समझाता नहीं हूँ, आपको करना पड़ेगा अब्बू। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, अपनी बीवी को समझा ले, मुझसे पंगा ना लें। अबे इसको क्या हो गया? देखा, मैं यही बात कह रहा था आपसे। नहीं, मैं करता हूँ, सोचता हूँ कुछ। अबे ये तो अच्छा। तुमने क्या सोचा है फिर फैमिली बढ़ाने के बारे में? क्या मतलब? देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशात तुमसे ही वाबस्ता है ना। और हमारे ख्वाबों में ख्वाब ये भी है कि तुम्हारे बच्चों को हम अपनी गोदों में खिलाएं। हाँ, तो इस पर मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी, ये तो अल्लाह के काम है। हाँ, ठीक कह रही हो, लेकिन इंसान को हीला तो करता है ना। अब इतने दिन हो गए बेटा, कोई खुशखबरी नहीं आई है, तो कम से कम डॉक्टर से मशवरा कर लो। ओहो अम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है कि हम डॉक्टर के चक्कर काटें। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। फारा बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही? खामोश क्यों हो गई हो? मैं क्या जवाब दूं अम्मी, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं बात करती हूँ विकी से, कुछ प्लान करते हैं हम। तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो। मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, और अभी भी जो कर रही हूँ ना, वो ठीक कर रही हूँ। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके साथ केव कर रहे हैं फिर? आज तक पता चला, जो अभी पता चलेगा। और वैसे भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं विकी। बात तो ठीक कह रही हो, जहाँ तक अब्बू की बात है इतना मसला नहीं, मगर तुम्हारी अम्मी, उनकी आंखों में तो जैसे एक्सरे मशीन लगी हुई है, अंदर तक देखती हैं। अरे देखती हैं तो देखती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके देखने से कुछ भी। टेक लगा के बैठो ना बेटा, सही तरह से लग जाए, मसाज हो जाए। देखो अपने करतूतों का नतीजा। मना किया था मैंने तुम्हें, लड़का सही नहीं है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी है। देखो क्या किया तुमने ये। आपने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी है।
तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आपा घर छोड़ के गई है, तुम्हारी वजह से हर बात सोनिया जाने के सब बर्बाद कर दिया तुमने सब। बिलाल साहब, मैं ना तो आपको सलामती भेजूंगा और ना ही आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आपको ना तो अब कोई दुआ बचा सकती है और ना ही कोई दवा। ये सब कुछ जो आपके सामने है आपके और आपकी बेटी के अमालों का नतीजा है। हाँ, मैंने झूठ बोला आपके साथ भी और आपकी बदकिरदार लड़की के साथ भी। और जहां तक बात है आपकी बेटी के किरदार की, तो ये कुछ सबूत हैं। मुझसे पहले भी कई लड़के इसकी ज़िंदगी में थे और मुझे पूरा यकीन है कि ये अब सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रहेगी। कई बॉयफ्रेंड्स होंगे इसके और आगे जाकर भी कई बना सकती है। इसलिए मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। तलाकनामा इनके कागजात के साथ ही है। अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको? प्लीज कुछ बोले अब्बू। अब्बू, सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया आप लोगों ने। तुमने अम्मी, 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 उठे, क्या हो गया आपको? अम्मी, अब्बू, अब्बू आपका क्या हो गया? अम्मी प्लीज, अम्मी। अब तक तो प्रॉपर्टी नाम कर देनी चाहिए थी अब्बू को, भूल गए मुझे लगता है। अरे तो याद दिलाओ ना, टाइम जाया हो रहा है। अम्मा को लगता है ये घर उनका है, मार्ट उनकी है और हम उनके ऊपर बोझ बन के रह जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम। अब्बू से बात करती हूँ मैं, उनसे कहती हूँ जल्दी जल्दी ये काम कर ही दें। अरे जल्दी करो और याद रखना, बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप। तुम पड्डा डालोगी, मैं सॉल्व कराऊंगा। फारा, फारा होश में आओ, अक्ल से काम लो। क्या बातें कर रही हो? किससे हिस्सा मांग रही हो? उस बाप पे शक कर रही हो तुम, जिसने हर हालात में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी खानदानी बीवी को तलाक दे दी, अपने उस बेटे को घर से निकाल दिया जिसने आज तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाया। आज तुम उसी के सामने तन कर खड़ी हो। और किसके लिए? उस विकी के लिए जिसे मिले हुए तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। नहीं नहीं नहीं, वो गलत समझ रहा है। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं है, बच्चे तो हमारी ताकत है। दोनों मुझे नजर आती है, तंज करती है मुझ पे, तुमसे मोहब्बत करने के, तुम पे एतबार करने के ताने देती भी नजर आती है। वो नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे बद ना करें खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अब्बू। स्टोर चले जाएं, कुछ नहीं तो लोगों से मिल लें, विक्की की कंप्लेन करवा दें पुलिस में। अबे किससे मिलो, किसकी रिपोर्ट करवाऊं? उसकी एक रिपोर्ट अगर करवाई ना तो पुलिस को जानती नहीं है। 100 खाते खुल जाएंगे तेरे और मेरी इज्जत का बीच चौराहे में जनाजा निकल जाएगा। बिलाल जी को लगता है कि हम दोनों की इस कमजोरी का ना पता चल गया है और वो मौका मिलते ही उस पे पैर रख देते हैं। नहीं नहीं, वो गलत समझ रहा है। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं है, बच्चे तो हमारी ताकत है। पापा, मेरे ख्याल से मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए और मुझे बिलाल जी ने भी मना ही किया था कि मैं आपको इस वक्त ना छेड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आपसे इतना लगाव हो गया है ना कि मैं आपसे बात ना करूं तो मैं रह ही नहीं सकती।
और जहाँ तक बात रही ना सच और झूठ की, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं अम्मा, कहा है कि खून की कमी हो गई है सोनिया को, मुकम्मल बेड रेस्ट करना है, बहुत एहतियात करनी है। हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। सोनिया को इस वक्त तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। सही बात है, लेकिन मैं क्या करूँ राशना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह कोशिश कर रही हूँ। बस, लेकिन सारा मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रही है। मैं क्या करूँ? मैंने सारा के साथ उस घर में बहुत वक्त गुजारा। उस घर में मैं ही उसकी हाल थी और वो मेरा सहारा। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, सब्र करें, दुआ करें उनके लिए, क्योंकि इस वक्त दुआ के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते आप। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन आप प्लीज हौसला रखें। हमेशा खुदा के लिए इतना जुल्म ना करें आप लोग। हम कहाँ जाएंगे खाली हाथ? खाली हाथ? वैसे तो मैंने एक एक चीज के पैसे दिए वकास खान को। मैं आपके साथ इतनी हमदर्दी जरूर कर सकता हूँ। बाप बेटी आप अपना जरूरत का सामान लो और निकलो, नहीं तो मजबूरन मुझे अपने गार्ड को बोलना पड़ेगा, फिर वो आपको धक्के दे के निकालेंगे। नहीं नहीं सही रखो, मुझे मेरे घर से मत निकालो प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस घर में आदमी 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता है। इससे अच्छा तो बाहर चले जाए, कम से कम सुकून तो मिलेगा ना। तुम्हें सुकून कहीं नहीं मिलेगा बिलाल इकबाल। सुकून हमेशा उन्हें मिलता है जो लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, और तुमने तो हमेशा अपनी गर्ज को ऊपर रखा है। तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है? माना कि ये वक्त तुम्हारा है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाला वक्त भी तुम्हारा होगा? अरे मेरे वक्त की फिक्र ना करो शाहीन बेगम, अपनी फिक्र करो। तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, मतलब वैसे भी ज्यादा इनकार तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैंने मेहनत से कमाया हुआ, तो किसी को नहीं दूंगा। अरबाज को फोन करो, उससे कहो कि इसे कहीं इलाज के लिए दाखिल कराए।
आखिर है तो मेरा चचा जात ना। मुझे फिर क्या